श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बालिया उत्तर प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री अधिक मास शिव महापुराण कथा 9 जून से शुरू हो गई है, जो 15 जून तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक चलने वाली है, जिसका श्रवण आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से लाइव कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको 11 जून परम एकादशी के विशेष धन प्राप्ति उपाय की जानकारी मिलने वाली है। अपने हाथ का सही उपयोग कैसे करें ये जानें। साथ ही गुरुजी ने बताया है 3 प्रकार की मृत्यु प्राप्त करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता है। अगर किसी कारणवश आपने आज 9 जून पहले दिन की शिव महापुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रसत्व आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। 3 दिन पहले से शिव भक्त बालिया यूपी पहुंच चुके थे और शासन प्रशासन और आयोजक समिति का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने 3 दिन पहले से भोजन व्यवस्था और अन्य व्यवस्था को बहुत अच्छे से संभाला है। यहीं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर गुरुजी ने बताया कि राजा बलि द्वारा बालू के शिवलिंग जो बनाया जाता था और उस बालू के शिवलिंग का जो पूजन किया गया था वो बालेश्वर महादेव का शिवलिंग आज भी बालिया उत्तर प्रदेश में है। इस स्कंद पुराण में आपको इसका वर्णन पढ़ने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। अपना हाथ किसी को दिखाने से अच्छा है अपने हाथ में 1 लोटा जल लो और शिव पर चढ़ाना शुरू करो और हर हर महादेव बोलकर शिवलिंग पर जल चढ़ा दो। तो बोलते हैं गुरुजी ने कहा, हर हर दुख हर कष्ट हर दरिद्र हर, हर हर महादेव, ताकि जीवन से सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। 3 तरह से मरने पर मुक्ति नहीं मिलती है, मोक्ष नहीं है। पानी में डूबकर यदि कोई मर जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। वहीं सर्प के कांटे से जो मरा व्यक्ति होता है उसको भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तीसरा, स्त्री के हाथों से जो मर जाता है उसे भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा हमारे शिव महापुराण में वर्णन है। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। जो दूर रहता है वो गंगा के जल के लिए तरस जाता है। गुरुजी ने बताया जो पास में रहता है वो सोचता है क्या बार बार जाना, मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। 11 जून को है अधिक मास की परम एकादशी। इस दिन एकादशी का सभी को व्रत रखना है, क्योंकि 3 साल में ये एकादशी आपको देखने को मिलती है। 3 साल में सिर्फ एक ही बार परम एकादशी आती है, तो इसमें सभी को हो सके तो व्रत ज़रूर रखिएगा। इस दिन आप अन्न नहीं खाना है आपको। इस दिन आप फलाहारी चीज़ें खाकर भी व्रत रख सकते हैं। अगर आपके शरीर में शक्ति नहीं है तो आप फलाहारी चीज़ें खा के भी इस व्रत को रखें। अन्न का त्याग करें, चावल भूल कर भी ना खाएं। यदि आप व्रत भी नहीं कर रहे हैं तो चावल तो आपको इस दिन खाना ही नहीं है, ये भी आपको ये ध्यान रखना है। परम एकादशी की जो व्रत कथा है वो आप गूगल पर सर्च करके उस कथा का भी आप ज़रूर पाठ करिए, अध्ययन कीजिए, या आप यूट्यूब पर भी कथा का श्रवण कर सकते हैं। इस दिन कथा का श्रवण ज़रूर कीजिएगा, व्रत रखिएगा और कृष्ण भगवान जो आपके घर में है लड्डू गोपाल, उनकी सेवा कीजिएगा, उन्हें स्नान कीजिए कराइएगा। पंचामृत से भी आप स्नान करा सकते हैं या सिर्फ शहद दूध गंगा जल से भी आप ज़रूर स्नान कराइएगा। उन्हें तुलसी दल ज़रूर अर्पित कीजिएगा। जो भी आप फलाहारी जो भोजन ग्रहण करेंगे, जैसे फलाहारी खिचड़ी होती है या फलाहारी या फल है जो भी, तो वो आप सबसे पहले कृष्ण भगवान जो है आपके घर के जो भगवान जी उन्हें समर्पित कीजिएगा। तुलसी दल के साथ में भोग समर्पित करने के बाद फिर आप ग्रहण कीजिएगा। इस तरीके से आपको व्रत रखना। और शाम के समय घर में धन संपदा वृद्धि के लिए और विशेष कृपा प्राप्ति के लिए आपको तुलसी का एक दिया ज़रूर लगाना होता है। अब तुलसी का दिया दीपदान का क्या महत्व है। तुलसी जो दीपदान करते हैं, जैसे तुलसी की जो लकड़ी होती है, जो सूखी हुई तुलसी की लकड़ी होती है, यदि वो आपके पास है तो उसमें आप या तो रुई लपेट लीजिए या कच्चा सूत आता है वो आप लपेट कर उसमें घी डालकर फिर वो दिया जो आपके घर के लड्डू गोपाल है या विष्णु भगवान की जो प्रतिमा है या फोटो है उनके सामने आपको प्रज्वलित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं या कृष्ण जी का स्मरण करते हुए आपको वो दिया प्रज्वलित करना है और वही दिए से आपको आरती करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो सुख होते हैं, सर्व सुख आपको प्राप्त होते हैं और आपको विशेष भक्ति प्राप्त होती है। अब आप चाहे शिव जी की भक्ति में आपकी रुचि है तो शिव की भक्ति आप विष्णु भगवान से ले सकते हैं, मांग सकते हैं, मनोकामना कर सकते हैं कि मुझे शिव की भक्ति मेरे अंदर दिन पे दिन बढ़ती चली जाए। इस तरीके से भी आप कामना कर सकते हैं। या जो भी आपकी कामना है धन संपदा को लेकर या वैकुंठ को लेकर, जो भी मन की कामना है वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही धन संपत्ति से जुड़ा हुआ गुरुजी का बताया गया एक विशेष उपाय है जिसमें आपको 7 बेलपत्र लेनी होती है और 1 कलश जल लेना होता है।
गंगा जल ज़रूर इस जल में आपको लेना है। कुछ बूंद आप गंगा जल की उस जल कलश के अंदर डाल लीजिए। यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में गंगा जल है तो 1 कलश आप गंगा जल ले सकते हैं, नहीं तो कुछ बूंदे आप गंगा जल की डाल सकते हैं। और वही 7 बेलपत्र जो आपने ली है उसका जो पीछे का भाग है, डंठल जो होता है, उसको आपको तोड़ लेना। और 7 बेलपत्र पत्तियाँ जो है उसके अंदर डूबी होनी चाहिए, डंडी ऊपर की ओर होना चाहिए। इस तरीके से कलश में आपको भर लेना है। सुबह के समय आप ये उपाय कर सकते हैं या प्रदोष काल के समय भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और जो नंदी का उठा हुआ चरण होता है वहाँ पर आपको जो कलश का जल है, बेलपत्र जिसमें आपने डुबोई हैं, डूबे हुए बेलपत्र के साथ ही आपको वो जो कलश का जल है वो आपको नंदी के उठे हुए चरण में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय को उच्चारण करते हुए अर्पित कर देना है। अब कलश में जो 7 बेलपत्र बची उन्हें एक एक करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जहाँ से भी बैठकर आप बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, आपकी ठीक विपरीत दिशा की ओर बेलपत्र की जो डंडी है वो होना चाहिए। इस तरीके से 7 बेलपत्र अपने मन की कामना करते हुए अर्पित कर दें। चाहे आप धन संपदा को लेकर कर रहे हैं या नौकरी प्राप्ति चाहते हैं, व्यापार उन्नति चाहते हैं, जो भी मन की कामना है वो मन में करते हुए आपको 7 बेलपत्र अर्पित कर देना है। या फिर आप जलाधारी जिस साइड होती है उस साइड भी उस बेलपत्र का जो डंडी का मुख है आप ऐसे अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से 11 जून परम एकादशी के दिन हमें व्रत रखना है और साथ साथ ये विशेष उपाय आप कर सकते हैं। साथ ही तुलसी में दीपदान तो आपको ज़रूर करना है। तुलसी अभी अधिक मास का महीना चल रहा है तो तुलसी जो आपके घर में है, तुलसी का जो क्यारा है उनके सामने आपको रोज़ दीपदान ज़रूर करना चाहिए। और वैसे भी आप वर्ष भर भी हर दिन आप तुलसी में भी शाम के समय ज़रूर दिया लगाया करें। यदि आप अभी तक नहीं लगा रहे हैं तो अधिक मास के महीने में जो बचे हुए दिन हैं उनमें ज़रूर आप तुलसी मैया की सेवा कीजिए और शाम के समय ज़रूर एक दिया घी का लंबी बाती का आप ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की जो आगामी कथाएं हैं वो इस प्रकार है। 13 जून अधिक मास की शिवरात्रि है। इस दिन हम सभी को मिलकर ऑनलाइन अभिषेक पूजा करनी है। गुरुजी ने जो सामग्री बता दी है हमने भी आपको पहले के वीडियोस में बता दी है। तो इस दिन आपको ज़रूर पार्थिव शिवलिंग के पूजा अभिषेक करना है। शाम को 7 बजे आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप लाइव देख कर पूजा कर सकते हैं। और फिर जो कथा रहेगी वो 18 जून से 24 जून भटिंडा पंजाब में 2 बजे से 5 बजे तक दोपहर में आएगी। फिर 24 जुलाई से 28 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा शिव महाप्राण कथा सीहोर में कुबरेश्वर धाम में कथा का आयोजन किया गया है। फिर 29 जुलाई को गुरु दीक्षा उत्सव भी मनाया जाएगा। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।